वेलकम एवरीवन इन द फोर्थ लेसन ऑफ ऑटोकैड सीरीज। आई एम सॉरी मैं बहुत टाइम बाद ऑटोकैड पे वीडियो डाल रहा हूँ, पर अब से हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो तो आएगा ही ऑटोकैड पे। हो सका तो मैं 2 वीडियोस भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम जो सीरीज़ के बीच में हैं, आप पहले वाले 3 लेसन देख लो। अगर आप डायरेक्ट फोर्थ पे आए हो तो उसके बाद आना है इस पे। और इस वीडियो में हम जो शेप्स कवर करने वाले हैं वो है इलिप्स और आर्क, मतलब कमांड जो है। शेप नहीं होती, खैर शेप इलिप्स तो है, लेकिन आर्क जो है अपने आप में कंप्लीट शेप नहीं। तो अगर हम इन दोनों कमांड को सीखना चाहते हैं, पहले तो देखो इनकी जो डायमेंशंस दी हुई है वो फीट में दी हुई है। जैसे ये 2 फीट लिखा हुआ है, एक जो ऊपर कॉमा लगा हुआ है, और इंचेस को हम डबल कॉमा से दिखाते हैं। तो फीट और इंचेस में काम होने वाला है। तो सबसे पहले अपने यूनिट सेट कर लो। UN एंटर करके हमने इंजीनियरिंग यूनिट ले रखा है, और प्रिसीजन जो है 0.0। ये तो चलो कोई बात नहीं, आप 0.0 भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंचेस करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो छोटे यूनिट हैं वो इंच हैं। इसके बाद D एंटर कर लो। यहाँ मॉडिफाई में जाके देख लो आपके जो प्राइमरी यूनिट्स हैं वो कौन सा सेट है। मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, वही सेम प्रिसीजन और ओके कर रखा है। और यहाँ पे सेट करंट कर लेना अगर आपने चेंज किया है, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, आपने डायरेक्ट क्लोज कर दिया तो। इसके बाद हमने ये फिगर बनानी है जो फीट इंचेस में है, हमारे हो चुके हैं सेट। जो अब हम जो कमांड यूज़ करेंगे इलिप्स बनाने के लिए वो है इलिप्स के आगे के जो 2 वर्ड्स हैं EL एंटर। एंटर की जगह आप स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हो। आपकी स्पीड जो है काफ़ी बढ़ जाएगी अगर एंटर बार बार दबाओगे, क्योंकि वो छोटी की होती है और स्पेस बार बड़ी की है तो हमारे हाथ पे जल्दी चढ़ जाती है। तो मैंने EL स्पेस बार दबा दिया, और लेकिन मैं बोलूँगा EL एंटर, तो ये दबाया मैंने। इसके बाद हम क्या देखो कमांड लाइन क्या पूछ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलिप्स बनाने के लिए। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली पहली बार में अगर आपने कमांड लाइन नहीं देखा, डायरेक्ट बना दिया तो गलत बनाओगे। तो स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। एंड पॉइंट पूछा है उसने, तो एंड पॉइंट या तो ये हुआ या ये हुआ, दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ दबा दिया। इसके बाद हमारे को बोल रहा है वो स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट, यानी कि वो ये वाला पॉइंट मांग रहा है। तो ये पॉइंट कितनी दूर है, 2 फीट दूर है। तो मैं 2 फीट का जो मेरा ऑप्शन है वो एंटर के साथ कॉमा में मेरा ऑप्शन है, तो मैं वहाँ पे दबा रहा हूँ। अगर आपके कीबोर्ड में कहीं और है तो आप चेक करो, जो कॉमा लगा हुआ होता है वही ऑप्शन है 2 फीट एंटर। तो ये बन गया, हमारी जो ये वाली साइड है वो फिक्स हो गई। अब लेकिन ये वाली साइड हमें फिक्स करनी है। तो ये वाली साइड फिक्स करने के लिए वो देखो कमांड लाइन में क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सेस। मतलब कि वो डिस्टेंस मांग रहा है, और कहाँ से डिस्टेंस मांग रहा है ये देखो, वो सेंटर से डिस्टेंस मांग रहा है। आपको दिख रहा होगा, तो ये येलो लाइन जो है वो सेंटर से आगे बढ़ रही है। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ये तो हमारा जो है डायामीटर दिया हुआ है 1 फीट, यानी सेंटर से डिस्टेंस होगा 1 फीट का आधा, यानी 6 इंचेस। तो 6 डायरेक्ट आप एंटर दबा सकते हो, आपको 2 बार कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही मैं कह रहा था कि जब आप फीट डालो तो आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद एंटर करना। और अगर आपको फीट नहीं डालने, इंचेस डालने हैं, छोटे यूनिट डालने हैं, तो उसमें कुछ भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 6 डायरेक्ट एंटर कर दो। तो ये हमारा इलिप्स जो है वो बन गया। इस पर हम डायमेंशन डाल सकते हैं, DLI एंटर। ये हमारी हो गई डायमेंशन 2 फीट, और ये 1 फीट लिखी हुई है तो ये भी डायामीटर ही है। तो मैं यहाँ से ऐसे उठा लेता हूँ। ये सेम फिगर हमारी बन गई है इलिप्स के लिए। इसके बाद अगली फिगर में देखें हम, तो ये 1/4 ऑफ इलिप्स बना हुआ है, ये जो फिगर है ये वाला। तो ये देखो, ये छोटा सा इलिप्स बना हुआ है और 1/4 है पूरे इलिप्स का। तो इसे कैसे बना सकते हैं हम, तो पहले तो हम ये सेम चीज़ बना लेते हैं, L एंटर। ये होगी हमारी 1 फीट की लाइन, और ये 90 डिग्री पे 6 इंचेस की लाइन। अब देखो ये हमें बनाना है। एक तो तरीका है हम पूरा बना के उसे ट्रिम कर दें, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है इलिप्स का ही एक और तरीका है बनाने का। EL एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे एक आर्क का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्लिक भी कर सकता हूँ या फिर A एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड पे, ये एक्टिव हो जाएगा। अब वो पूछो क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क। वही एंड पॉइंट, यानी एक पॉइंट तो हमारा एंड ये है, और दूसरा क्या है, स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट। तो अब अदर एंड पॉइंट में अब ये पॉइंट मत कर देना, क्योंकि ये एंड नहीं है, ये तो हमारी 1/4 आर्क है। एंड जो है हमारे इलिप्स का वो तो नीचे को जाएगा यहाँ पे। तो मैंने एंड पॉइंट में डाला 2 फीट दूर है हमारा यहाँ से, ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक है।
अब आपको ये बताना है स्पेसिफाइड डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, वही सेम चीज़। ये हमारा डिस्टेंस था 6 इंचेस। अब आपको देखने में लगेगा ये तो पूरी बन गई क्लिक करते ही, यहाँ पे मैंने क्लिक किया था तो ये पूरी बन गई। लेकिन अब दोबारा क्या होगा, अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा ये मैं जहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ वहाँ तक जाएगी। तो फिलहाल मुझे ये यहाँ तक चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये बन गई। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको इलिप्स में ही। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बनाएंगे हम इसे। EL एंटर किया मैंने। अब इसके बाद वही आर्क में गया मैं, आर्क का ऑप्शन था जो, दोबारा वही 2 फीट दूर यहाँ से ये किया और ये किया। अब आइडियली अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ तक आर्क लेके आता हूँ तो यहाँ पे नहीं आएगी वो आर्क। जैसे ही मैं ये आर्क देता हूँ यहाँ से तो ऐसे आर्क नहीं आती है मेरी, ऐसे आती है। एक्चुअल में क्या है, हमारे जो आर्क बनती है वो एंगल्स के अकॉर्डिंग बनती है और एंगल्स हमेशा क्लॉक के उल्टे चलते हैं। जैसे क्लॉक चलती है उसके उल्टी तरफ से एंगल्स चलते हैं। क्लॉक हमारी इस तरफ चलती है ऐसे करके और एंगल्स हमारे ऐसे चलते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट वही लेना जहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाना हो। अगर मेरे को ये ऐसे एंगल बनाना होता तो मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट लेता, लेकिन मुझे ऐसे एंगल बनाना है तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। ऐसे लोगे तो ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से वही सेम तरीके से आप बना सकते हो। अब इसको बनाने का एक और तरीका है, सेम फिगर को अगर हमें सेंटर से डिस्टेंस लेने हैं तो EL एंटर करोगे जैसे ही तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेंटर का। ये सेंटर पे क्लिक करता हूँ मैं अगर, तो सारे डिस्टेंस जो है वो मुझसे वो सेंटर से मांगेगा। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स, तो मैंने सपोज यहाँ पे मेरा सेंटर है। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, यानी ये वाला पॉइंट पूछ रहा है वो, तो यहाँ से कितनी दूर है वो 1 फीट दूर है। अब ये हो गया हमारा ये एक तरफ से तैयार। दूसरी तरफ से क्या पूछ रहा है वो, स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। अब एक्सिस का भी वो मेरे से सेंटर से ही पूछ रहा है, जैसे ये ग्रीन लाइन दिखा रहा है आपको सेंटर से, तो वो कितनी है वही 6 इंचेस। तो ये हो गया हमारा इलिप्स तैयार। सेंटर से देना चाहो तो सेंटर से भी आप दे सकते हो। तो ये था हमारा गाइस इलिप्स। इसके बाद हम बात करते हैं आर्क की। तो ये है गाइस हमारा आर्क वाला डायग्राम। इसे कैसे बनाना है हमें देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो हम ये स्ट्रेट लाइंस खींच लेते हैं, L एंटर, वही ऑर्थो मोड ऑन कर लो या ट्रैकिंग ऑन कर लो। तो ये 1 फीट एंटर, 1 फीट एंटर। अब ये भी 1 फीट है, ये देखो दे रखा है। तो ये 45 डिग्री का एंगल है, जैसे ही 90 के बिल्कुल बीच में से जा रहा है तो ये 45 डिग्री का एंगल हम ले लेते हैं ऐसे, 1 फीट एंटर। अगर आपको ये 45 डिग्री का एंगल नहीं दिखा रहा तो आपका वॉलर ट्रैकिंग बंद होगा, इसे यहाँ पे जाके 45 डिग्री पे क्लिक कर लो। तो अब हमें आर्क बनानी है, उसके लिए कमांड है A एंटर। A क्या है अब आगे पूछ लो, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। अब स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमें, इसलिए मैंने स्टार्ट पॉइंट यहाँ से लिया है। अदरवाइज वरना ऐसे एंगल बन जाएगा अगेन। तो सेकंड पॉइंट ये रहा हमारा, थर्ड पॉइंट ये रहा, ये बन गई हमारी आर्क। ये तो थी बहुत ही सिंपल, फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट बताया, थर्ड पॉइंट बताया। ऐसे मत करना, पहले फर्स्ट पॉइंट बता दिया, फिर थर्ड पॉइंट आपने बता दिया, फिर सेकंड बता रहे हो, तो वो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कई बार बनता नहीं है। इसके बाद आती है हमारा ये वाला डायग्राम। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है लेकिन आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी। ये बनाते हैं हम L एंटर, ये 2 फीट है लाइन, ओके। इसके बाद ये जो है ये वाली लाइन वो भी 2 फीट है, ये देखो। तो ये सेंटर से ले लेता हूँ मैं 2 फीट, ओके। अब इसके बाद ये वाली लाइन देखो 1 फीट है, लेकिन हमें इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, L एंटर, 6 इंचेस एंटर, फिर दोबारा से वही कमांड लगा लेंगे। और दोबारा कमांड लगाने के लिए L एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्पेस बार दबाओ तो दोबारा कमांड लग जाएगी, वही सेम कमांड। अब 6 एंटर, ये बन गया हमारा। इसको बनाने के आसान तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमने सीखा है उसके हिसाब से ये बेस्ट तरीका है। इसके बाद L एंटर दोबारा किया या स्पेस बार दोबारा दबाया, ये हो गया एग्ज़िट, फिर वही ये लाइन लग गई एग्ज़िट। अब यहाँ पे देखो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल को हम आर्क की तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमें इसका सेकंड पॉइंट नहीं पता है, हमें इसका सेंटर ज़रूर पता है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो सेंटर तो हमें ये पता है। तो हमें क्या काम आएगा, आर्क में जाओ ऊपर, यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड का ऑप्शन है। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको कोई भी कंडीशन इन तीनों की पता है
स्टार्ट पता है, एंड पता है, रेडियस पता है, डिस्टेंस पता है, मतलब जो भी कुछ पता है आपको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मुझे स्टार्ट पता है, सेंटर पता है और एंड पता है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो ये क्या पूछ रहा है, स्टार्ट बता दो कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट है हमारी आर्क। सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये हमारा सेंटर है। और दोबारा क्या पूछ रहा है, एंड पॉइंट बता दो, तो एंड पॉइंट हमारा ये है। और ये बन गई हमारी सेम टू सेम फिगर सिंपली। अब इस पर हम चाहें तो डायमेंशन ऐड कर दें, DLI एंटर, ये होगी डायरेक्ट ये वाली 2 फीट। ओके, अब अगला फिगर हम देखें तो ये वाला फिगर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उससे, लेकिन ये बहुत आसानी से बन सकता है अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देते हो। तो मैं चाहता हूँ ये आप अपने होमवर्क में बनाओ, बहुत ही आसानी से बन जाएगा अगर आपने ध्यान से ट्यूटोरियल सुना है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।